साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में बिहार में एक मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये मुद्दा है खान सर और रोशन आनंद सर के बीच का। ये मुद्दा है दो शिक्षक के बीच का। ये मुद्दा है आपसी वर्चस्व की लड़ाई का। एक छोटा सा मुद्दा, पोस्टर विवाद का मुद्दा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा बना दिया जाएगा, ये किसको पता था? ये किसको पता था कि एक छोटा सा मुद्दा किसी की मौत का कारण बन जाएगा? किसको पता था? किसको पता था कि किसी का घर परिवार उजड़ जाएगा एक छोटा सा मुद्दा? साथियों, दो शिक्षक, दोनों मशहूर और चर्चित शिक्षक है। वह खान सर, जिनकी बातों को सुन के लोग आगे बढ़ते हैं। खान सर की बातों को लोग सुन के उन पे भरोसा करते थे, लेकिन वही खान सर जब इस तरह की बात करे, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, किसी समाज को नहीं थी। वह खान सर जो पहले तो ये कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने 10 राउंड की फायरिंग हुई मेरी कोचिंग के ऊपर, लेकिन बाद में देखा गया तो उन्हीं के गार्ड के द्वारा ये फायरिंग किया गया था और ये इल्ज़ाम किसी और दूसरे पे लग जाता है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के ऊपर लगता है। खान सर के द्वारा इतनी जल्दबाजी की गई, इतनी जल्दबाजी की गई जितना करना नहीं चाहिए था। क्या जरूरी था इतना इस मामले को तूल देने का? आपसी बैठ के इस मामला को समझाया जा सकता था, सल्टा जा सकता था, लेकिन वह एक निम्न एफआईआर करते हैं ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव के ऊपर, कदम कुआं थाना पटना में। और पटना पुलिस आनन फानन में बिना जांच पड़ताल किए बगैर रोशन आनंद को ब्योर जेल के सलाखों के पीछे डाल देता है। इस खबर को देख के उनके भाई प्रिंस यादव डरा सहमा, गिरफ्तारी के डर से, प्रशासन की डर से वह पटना छोड़ के नेपाल चले जाता है और बिहार में एक मुहिम चलाया जाता है कि रोशन यादव निर्दोष है, रोशन यादव को आप जेल के सलाखों से रिहा कीजिए, रिहा कीजिए। सब जगह यह बिहार के हर कोने से आवाज़ आती है कि रोशन यादव, रोशन सर निर्दोष है, उनको आप जेल से बेल दीजिए, लेकिन बेल नहीं दिया जाता है। और हर कोई इस वेट एंड वॉच के कंडीशन में रहता है कि कुछ दिन के बाद रोशन सर को बेल मिल जाएगी, लेकिन ये मामला कोर्ट के अधीन था, कोर्ट में चल रहा था, यहाँ तक जैसे तैसे ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, 14 तारीख को एक खबर आती है नेपाल से और यह खबर हर कोई को झकझोर देता है। ये खबर आती है कि रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोचिए उस परिवार पे, उस भाई पे क्या बीतता होगा। ये खबर सुनने के बाद उनकी पैर से जमीन खिसक गया होगा। समाज जब इस बात को सुनता है तो यह कतई उम्मीद नहीं था कि एक छोटी सी घटना एक इतनी बड़ी घटना बन जाएगा कि किसी की जान चली जाए, इसके ऊपर किसी का घर परिवार रोड पे आ जाए। ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। नेपाल के एक होटल में प्रिंस यादव का शव मिलता है संदिग्ध अवस्था में और ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मौत के पीछे का कारण क्या है और किसका हाथ है। और अंततः और रोशन आनंद को जेल से बेल मिल जाती है, वह जेल से रिहा हो जाते हैं और जेल से बेल जो मिला, एक बहुत बड़ी कीमत उसने चुका दिया। अपने एक छोटे भाई लक्ष्मण जैसे भाई, जिसका कभी उनका सहारा हुआ करता था, उस सहारा को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। काश ये बेल पहले मिल जाया होता, मिल गया अगर होता ये बेल तो इस तरह की ये घटना नहीं होती। खान सर, काश आप बड़ा दिल दिखाते तो ऐसी घटना नहीं होती। किसी का भाई इस दुनिया में बच जाता, किसी का बेटा बच जाता। इस तरह की घटना जो हुआ वह निंदनीय है। बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह की घटना जो हुआ है, क्या घटना हुआ है वह जिस पे पड़ा होगा वही जानता है, लेकिन हम सभी की
संवेदना हम सभी की जो है, हम साथ है, उनके परिवार के साथ है, रोशन आनंद सर के साथ है। भगवान इतनी हिम्मत दे उनको इस दुख के घड़ी में, ताकि इस मुश्किल वक्त से वो निकल सके, वो परिवार निकल सके, रोशन सर सही न्याय के साथ अपने फैमिली को और आने वाले भविष्य में बच्चों को भी संवार सके। इतनी हिम्मत उनको दीजिए। लेकिन जो घटना घटित हुआ है वह किसी भी एंगल से सही नहीं है। सोचिए उस परिवार पे, उस घर पे क्या बीतता होगा जिस घर में कुछ दिन के बाद शहनाई बजने वाली थी, आजे बाजे के साथ किसी की बहन बेटी की डोली उठने वाली थी। उसी घर से आज एक बेटे, एक भाई की अर्थी उठ गया। कितना दुख की घड़ी है ये घटना, कितना झकझोर देगा किसी के घर को, सोच सकते हैं। भगवान इस दुख की घड़ी में हिम्मत और साहस उनको दीजिए, ताकि इस मुश्किल वक्त से वह निकल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।